नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के आधारभूत ढांचे के संदर्भ में। हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ पर जो विषय दिए गए हैं वह है सिंचाई, विद्युत और सड़कें। राजस्थान के संदर्भ में सर्वप्रथम हम सिंचाई के बारे में बात करना आवश्यक समझते हैं। कि राजस्थान में सिंचाई का विकास किस तरह से हुआ है। राजस्थान में निरंतर पड़ने वाले अकाल व सूखे के कारण राजस्थान के लगभग 2/3 भूभाग में मरु व अर्धमरु क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में कृषिगत उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई का विकास और विस्तार बहुत आवश्यक है। यहाँ एक बात और हम देखते हैं कि राज्य में योजना काल में वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है। वृहद सिंचाई का साधन उसे कहते हैं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्यम योजना में यह 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होता है, जबकि लघु योजना में यह 2,000 हेक्टेयर के बीच में होता है। उपयुक्त सारणी बताती है कि प्रथम योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर वास्तविक व्यय करोड़ रुपए में 31.3 करोड़ रहा, जो कि कुल योजना का 57.8% था। 10वीं योजना में 3,774.6 करोड़ रहा, जो कि कुल योजना का 11.2% था। 2017-18 में 2,627.6 करोड़ रहा, जो कुल योजना का 3.2% था, और वर्ष 2018-19 में यह 3,126.5 करोड़ रुपए रहा, जो कुल योजना का 2.90% रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि 18-19 तक कुल योजना में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण पर प्रतिशत के रूप में व्यय भले ही कम हुआ हो, परंतु वास्तविक व्यय के रूप में इसमें विस्तार हुआ है। अब यह एक चीज़ और हम यहाँ पर देख लेते हैं कि योजना काल में सिंचित क्षेत्रफल में किस प्रकार की वृद्धि हुई है। वर्ष 1950-51 में सकल सिंचित क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में 11.7 था, जो कि सकल सिंचित क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में 12.0% था। 1990-91 में यह सकल सिंचित क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में 46.5 था, जो कि कुल क्षेत्रफल का 24% था। वर्ष 2014-15 में 101.7 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्रफल था, जो कुल सिंचित क्षेत्रफल का 42% था। इस प्रकार हम देखते हैं कि योजना काल में बढ़ते हुए लगातार भूमि में सिंचाई की जो प्रतिशतता है वह लगातार बढ़ती गई है, और सिंचाई के साधनों का भूमि पर विस्तार होता जाए। फिर भी पर्याप्तता की दृष्टि से देखा जाए तो यह अभी भी बहुत कम है। पंजाब में जहाँ लगभग 90% से ज़्यादा सिंचित भूमि है, उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचित भूमि है, परंतु राजस्थान में नदियों की अल्पता के कारण और सिंचाई के साधन कुल उत्पादकता में कमी होती है। आगे हम देखते हैं कि राजस्थान में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं तथा सिंचाई की वृहद परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बाखड़ा नागल परियोजना, चंबल परियोजना, व्यास परियोजना और माही परियोजनाएं हैं। जबकि वृहद परियोजनाओं के अंतर्गत
इंदिरा गांधी नहर परियोजना और अन्य 7 परियोजनाओं के अंतर्गत गुड़गांव नहर, ओखला जलाशय, नर्मदा परियोजना, जाखम परियोजना, बीसलपुर परियोजना, नोभर फीडर व सिद्धमुख परियोजना है। अब हम सबसे पहले भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में बात करते हैं। यह राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना है। इसमें पंजाब, हरियाणा व राजस्थान राज्य भाग ले रहे हैं। राजस्थान का इसमें 15.2% अंश रखा गया है। इस योजना से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले की कुछ भूमि कृषि योग्य हो सकी है और सिंचाई का विस्तार हुआ है। दूसरी परियोजना है चंबल परियोजना। इस परियोजना में सबसे पहले हम 4 बांधों की बात करते हैं। ये बांध है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा सिंचाई बांध। चंबल परियोजना में राजस्थान का 50% हिस्सा है। चंबल परियोजना से राजस्थान में मुख्यतया कोटा व बूंदी जिलों में सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। विश्व बैंक की सहायक संस्था करने के लिए कई कार्यों का निर्माण हुआ है। अब हम देखते हैं व्यास परियोजना। व्यास परियोजना यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों की मिलीजुली बहुउद्देशीय योजना है। इस योजना में सतलज, रावी और व्यास तीनों के जल का उपयोग किया गया है। इसकी निम्न 3 इकाइयाँ हैं। पहली, व्यास सतलज कड़ी पोंग स्थान पर, इसमें व्यास नदी पर बांध है। दूसरी और वह तीसरी व्यास ट्रांसमिशन प्रणाली। पहली इकाई में पंडोह, हिमाचल प्रदेश नामक स्थान पर एक बांध, 2 सुरंग 7 मील लंबी, खुली हाइडल चैनल बक्को से सुंदरगढ़ तक एवं शक्ति संयंत्र देहर स्थान पर 165 मेगावाट क्षमता का शामिल किया गया है। दूसरी इकाई से पोंग बांध व्यास नदी पर का उद्देश्य राजस्थान के लिए पानी एकत्र करना है। चौथी परियोजना है माही बजाज सागर परियोजना। यह राजस्थान व गुजरात के लिए मिलीजुली परियोजना है। राजस्थान और गुजरात के बीच वर्ष 1966 में माही नदी के जल का उपयोग करने हेतु एक समझौता हुआ था। इसके अनुसार गुजरात में कडाना बांध बनाया जाना था, जिसकी पूरी लागत गुजरात को वहन करनी थी, उसे ही उसका लाभ लेना था। लेकिन समझौते में यह व्यवस्था की गई कि नर्मदा का विकास होने पर कडाना बांध का कुछ जल राजस्थान को भी दिया जाएगा। इसके लिए राजस्थान गुजरात को बांध की यथोचित लागत देगा। माही बजाज सागर परियोजना पर 1968 से कार्य किया गया था। इसकी प्रथम लंबा है। इसके व्यय में गुजरात का अंश 55% तथा राजस्थान का अंश 45% है। अब हम सिंचाई की वृद्धि योजनाओं की बात करते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह राजस्थान नहर परियोजना कहलाती थी। बाद में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना हुआ। इस परियोजना के पूरा होने से यह विश्व की सबसे लंबी सिंचाई प्रणालियों में से एक मानी गई है। यह थार के रेगिस्तान के बड़े भूभाग को हरा भरा बना दिया है। यह चूरू, श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर व बाड़मेर जिलों को लाभ पहुंचा रही है। अब हम राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख बांध जवाही बांध, यह जवाई नदी पर बना है, जो पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक नदी पर जवाई नदी पर बना है, जो पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक नदी है। दूसरा बांध जाखम बांध है, जो जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में बना है। तीसरा बांध मेजा बांध है, यह भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ कस्बे से 8 किलोमीटर दूरी पर है।
एक पांचना बांध है, यह करौली ज़िले में है और इसकी खासियत यह है कि यह बांध मिट्टी का बना हुआ है। एक मोरेल बांध है, यह बांध मोरेल नदी पर लालसोट से लगभग 16 किलोमीटर दूर सवाई माधोपुर जिले में बनाया गया है। जैसे अलवर में बावरिया बांध, सीकर में फरसावली की ढाणी। कुछ परियोजनाओं की हम यहाँ चर्चा करें। सवाई माधोपुर में रेंजिंग ऑफ मानसरोवर बांध, करौली में खोर, भरतपुर में लाखन का माइनर व अवाड़ सागर, झालावाड़ में पृथ्वीपुरा, रेवा, मिमनी, बुलंडी, कालीकर व कनवाड़ा, कोटा में अहमदी, बारा में खिरिया, बूंदी में चाकन। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी कई सिंचाई परियोजनाएं बनी हुई हैं। अब हम राजस्थान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। विद्युत प्राप्त करने के लिए या ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो तरह के स्रोत माने गए हैं। परंपरागत स्रोत में जल विद्युत, थर्मल पावर और अणुशक्ति है, जबकि गैर परंपरागत स्रोत में लकड़ी, बायोगैस, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है। वैसे देखा जाए तो आर्थिक विकास में विद्युत का केंद्रीय स्थान होता है। आधार ढांचे के विकास में विद्युत का सर्वोपरि स्थान माना गया है। प्रमुख तथ्यों की ओर यदि गौर किया जाए तो राजस्थान में वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग 1122.82 किलोवाट घंटे था, जो समस्त भारत के 1009.61 किलोवाट घंटे की तुलना में थोड़ा सा अधिक था। इस वर्ष प्रति व्यक्ति बिजली के उपभोग की दृष्टि से भारत के 17 राज्यों में राजस्थान का 11वां स्थान था। पंजाब का प्रति व्यक्ति उपभोग का वाट घंटे था। गुजरात का स्थान सभी राज्यों में प्रथम स्थान था। 31 मार्च 2017 के अंत में राज्य में विद्युत की कुल प्रस्थापित क्षमता लगभग 18,677.18 मेगावाट थी। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि 1951 में राजस्थान में प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता 13 मेगावाट थी। इस प्रकार राजस्थान ने विद्युत क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, ऐसा माना जाना चाहिए। अब हम विद्युत क्षेत्र में राजस्थान से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुल प्रतिस्थापित क्षमता में राज्य की साझेदारी व स्वयं के स्वामित्व में सृजित क्षमता का अंश मात्र 6,168.79 मेगावाट कुल क्षमता का 36% था 2017 के अनुसार। राज्य में अपने हिस्से की क्षमता प्रदान करने वाली यदि परियोजनाओं की चर्चा की जाए तो ये परियोजनाएं हैं भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना की पहली इकाई देहर तथा दूसरी इकाई पौंग, चंबल परियोजना या चंबल प्रोजेक्ट। उपरोक्त तीनों इकाइयां जल विद्युत परियोजनाएं हैं। चौथे नंबर पर है सतपुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, यह ताप बिजली घर है। अन्य परियोजनाएं जिनसे राजस्थान थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अंता गैस पावर स्टेशन, औरैया गैस केंद्र, नरोरा परमाणु ऊर्जा परियोजना, राजस्थान अणु शक्ति प्रोजेक्ट इत्यादि। विद्युत क्षेत्र की चर्चा करने से पूर्व राजस्थान में हम राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी
राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रेडा की के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसका कार्य गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का विकास करना था। बाद में इसका अगस्त 2002 में स्थापित नई कंपनी राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम में विलय हो गया था। राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की बात की जाए तो राजस्थान में सौर रेडिएशन की तीव्रता लगभग 6-7 किलोवाट घंटे बटे M2 प्रतिदिन एवं वर्ष में अधिकतम सूरज की रोशनी के दिन 325 मिलते हैं, जिसे प्रकृति की भेंट प्राप्त होने के कारण यह सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। राज्य में दिसंबर 17 के अंत तक सौर ऊर्जा की कुल प्रतिस्थापित क्षमता 1656.70 मेगावाट हो चुकी थी। इससे गैस व ईंधन की बचत होगी। पहला सौर ऊर्जा फ्रिज जोधपुर जिले में बालेसर उच्चीकृत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में लगाया गया था। जोधपुर जिले के मथानिया में 140 मेगावाट के सौर मिश्रित चक्रीय विद्युत गृह की स्थापना की गई। राज्य सरकार ने राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2011 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा पाया जाता है। सरल व कम लागत के उपकरण लगाकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में चारे व चारागाह के विकास के लिए 10 वायु मिल स्थापित करने की योजना बनाई गई। इस प्रकार मरुस्थल के विकास के लिए वायु एरो जनरेटर प्राप्त किए जाएंगे। जैसलमेर में 10 अप्रैल 1999 को 2 मेगावाट के वायु आधारित पावर प्रोजेक्ट की नींव रखी गई और इस प्रोजेक्ट ने 14 अगस्त 1999 से पावर का सृजन चालू कर दिया। राजस्थान में आधारभूत ढांचे के अंतर्गत हमारा तीसरा बिंदु है सड़कें। आर्थिक विकास में सड़कों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार, लोगों के आवागमन आदि की प्रगति बहुत कुछ सड़कों के विकास पर निर्भर करती है। सड़क विकास की परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। अकाल के समय राहत कार्य चलाए जाते हैं। खनन क्षेत्रों का विकास किया जाता है तथा सामाजिक विकास इत्यादि का आधार भी तैयार किया जाता है। सर्वप्रथम हम सड़कों के विकास की बात करें तो वर्ष 1955-56 में डामर सड़कों की कुल लंबाई किलोमीटर में 18,749 थी, जो 90-91 में 58,350 हुई और वर्ष 2016-17 में 1,85,456 किलोमीटर हुई। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में सड़कों के क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है। के बारे में यदि बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग 8,202 किलोमीटर, राजकीय राजमार्ग 15,438 किलोमीटर, बड़ी जिला सड़कें 8,462 किलोमीटर, अन्य जिला सड़कें 31,431 किलोमीटर और ग्रामीण सड़कें 1,63,321 किलोमीटर और कुल सड़कों की लंबाई 2,26,854 किलोमीटर हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य में सभी प्रकार की सड़कों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई सर्वाधिक है और जबकि राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में होने के कारण यहाँ से गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कम होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग की अपेक्षाकृत लंबाई कम है। सड़कों के विकास के लिए यदि 12वीं पंचवर्षीय योजना की कुल अवधि का उल्लेख किया जाए तो कुल अवधि में 9,017 करोड़ रुपए के व्यय का प्रावधान किया गया था, जिसमें केंद्रीय सड़क कोष 1,591 करोड़, राजस्थान
में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर विकास प्रोजेक्ट के लिए 3,177 करोड़, राज्य सड़क कोष के लिए 1,649 करोड़, ग्रामीण सड़कों के लिए 1,100 करोड़ और अन्य शेष कार्यक्रमों पर 1,500 करोड़ खर्च करते हुए कुल 9,017 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस प्रकार हमने विकास यात्रा किस प्रकार रही है। परीक्षा में ये की दृष्टि से यदि आप देखें तो प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं कि राजस्थान के आधारभूत ढांचे के अंतर्गत सिंचाई क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए, या विद्युत क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए, या विद्युत व सड़क क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार विस्तार के करते हुए आप अपने प्रश्न में आधारभूत क्षेत्र की दृष्टि से विद्युत, सड़क व सिंचाई की आवश्यकता पर बल देते हुए विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का समायोजन कर अपने उत्तर को आगे बढ़ा सकते हैं और अच्छी दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इस प्रकार के प्रश्नों का हल भिजवा सकते हैं ताकि मैं उनको उचित प्रकार से दृष्टि से उनको हल करने के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकूं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।